जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हिम्मत, मेहनत और लगन से हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये तीनों गुण हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो सब धीरे धीरे हटने लगेंगे। साथ साथ अगर आप अपने आप को सदा खुशी में रखें तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो पूरी दिनचर्या है वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके श्रेया बहन। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, हमने पिछले एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को ली थी, वो थी ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड। मैंने ट्राई किया, मैं हर घंटे में मैंने अलार्म भी सेट कर दिया था फ़ोन के अंदर में कि हर घंटे में वो म्यूज़िक बजता है और फिर मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने थॉट्स को वॉच करती हूँ। तो जब मैंने वो किया तो धीरे धीरे मेरे थॉट्स कम तो हुए हैं, लेकिन उस 1 घंटे के बीच में मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया था। तो वो फिर उसके बाद की जो ट्रैफिक कंट्रोल्स थी उसमें काफ़ी अंतर आ गया था। तो जो पहले के ट्रैफिक कंट्रोल्स उसके थे वो इतने पीसफुल थे कि मैं इतनी खुश हो रही थी कि वाओ सब ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो उसके बाद से फिर शायद ट्रैफिक कंट्रोल में उतना मेरे ध्यान नहीं जा रहा था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे संकल्प को मुझे अगर रोकना है तो सब कुछ ठीक भी होना चाहिए आसपास। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा तो मैं भी ऊपर नीचे होने लगी। ऐसे में क्या करें? इट्स गुड दैट यू कमिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। और बहुत सुंदर बात है कि जब सब कुछ ठीक था तो मैं भी ठीक थी, मैं भी ठीक थी। लेकिन ये इजी है। ओके। हम राजयोगा अडॉप्ट ही इसलिए करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है तो भी मैं ठीक हूँ, और जब सब कुछ बाहर ठीक नहीं है तो भी मैं ठीक हूँ। ये पॉसिबल है? यस, ओके। यस, एंड यू विल प्रैक्टिस के साथ आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली में जब सब कुछ ठीक है तो मैं ठीक हूँ। जब सब कुछ ठीक नहीं है तो भी अगर मैं ठीक हूँ तो सब कुछ बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा, होने लगेगा। अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स उस चीज को कहीं ना कहीं पर इन्फ्लुएंस करते जाते हैं। जैसे आपने कहा, पहले के जो कुछ ट्रैफिक कंट्रोल थे वो बहुत इजी थे करने के लिए, क्योंकि कुछ भी स्टिमुलस ऐसा नहीं था जो मन में कुछ नेगेटिव थॉट क्रिएट करे। लेकिन कम से कम जब आपने बात के ट्रैफिक कंट्रोल किए तो अवेयरनेस होंगी कि नेगेटिव चल रहा है, इसको स्टॉप करना है, इसको चेंज करना है। करेक्ट। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी जो चीज है अवेयरनेस कि ये मेरे साथ हो रहा है। पहले तो हम कहते थे मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि बॉस ने डांटा, फिनिश। करेक्ट। मेहनत किसको करनी है? बॉस को, फिनिश। तो आई वॉज नॉट इवन वर्किंग एट माई सेल्फ। अब हमने जैसे ही रियलाइज किया कि नहीं ये मेरी क्रिएशन है, तो आर्ली बेसिस पे कम से कम आपको ये तो रियलाइज हुआ कि पहले सब ठीक था, अब थोड़ा सा चेंज होने लगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके। ये रियलाइज भी होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब ये रियलाइज हो जाता है तो फिर से जब ये होगा तो इसको फुल स्टॉप लगाना कम समय लगेगा। अच्छा, उसके बाद और कम समय लगेगा। तो मतलब ये जो मेरी रियलाइजेशन है कि नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में बदलने लगेगा? ये अवेयरनेस के साथ साथ पीरियड कम होने लगेगा। अच्छा। अगर आज आपका फुल स्टॉप मानो 1 दिन के बाद लगा, तो ये करने से हो सकता है सेकंड टाइम जब आपका फुल स्टॉप है आधे दिन में लग जाए। ओके। फिर उसके बाद 1 घंटे में लग जाए। फिर वो अवेयरनेस इतनी जल्दी हो जाएंगी। उन्होंने कहा आप ट्रैफिक कंट्रोल का वेट नहीं करेंगे, इट विल कम सो नेचुरली टू यू
मुझे मेरा ध्यान रखना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ, क्योंकि ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक मुझे डाटा उस टाइम से लेकर के शायद एक अभी-अभी मेरा ट्रैफ़िक कंट्रोल ख़त्म हुआ था। तो 1 घंटा जो होता है, वो 1 घंटे में मैंने इतना सोच लिया होता है वो बॉस के बारे में, राइट। इतने वेस्ट थॉट्स हो जाते हैं कि फिर शायद वो ट्रैफ़िक कंट्रोल भी असर नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उसी मोमेंट पे उसे स्टॉप करेंगे तो शायद एक्चुअली व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, हमको करना उसी मोमेंट चाहिए, पर क्योंकि ये मेरी आदत ही नहीं है ओके, उसी मोमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल एक आदत बनाने के लिए है अच्छा, ना। जैसे आप अगर रोज सुबह उठना चाहते हैं, आपकी 6 बजे उठने की आदत नहीं है, तो इनिशियली आप अलार्म का सहारा लेते हैं, करेक्ट। आप रोज वो अलार्म बजाते हैं, लेकिन 1 महीना अगर आप उस अलार्म से 6 बजे तक उठते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो इतनी हैबिट बनने लगेगी कि आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अपने आप जहाँ 6 बजेगा आपकी आंख खुल खुल जाएगी। जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अलार्म लगाने की बात है, ये केवल एक हैबिट क्रिएट करने की बात है। हुँ, वो हैबिट ऐसी होती है कि फिर नेचुरली आप थोड़े थोड़े समय के बाद अपने से कनेक्ट होना शुरू कर शुरू दें। हो जाते हैं। बिल्कुल, वंस यू गेट इनटू दिस हैबिट, जैसे ही हम उस हार्मोनियस स्टेट से थोड़े से भी डेविएट होते हैं, अगर ये चीज हम उसी मोमेंट में करते हैं, इट इज द बेस्ट, ओके, क्योंकि फिर तो एनर्जी डिप्लीट होने का चांस ही नहीं है। नहीं है। बिल्कुल दीदी। दीदी कई बार ऐसा होता है कि शायद मैंने अभी-अभी ट्रैफ़िक कंट्रोल ख़त्म किया और उसके बाद में सडनली ऐसी कोई सिचुएशन आई और उसमें शायद वो जो ट्रैफ़िक कंट्रोल की जो पावर थी, वो उसमें यूज़ हुई मेरे। क्योंकि वो सिचुएशन को फ़ेस करना मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। राइट। ये सही है और अगर सही है तो किस हद तक सही है? शांति शक्ति का काम करती है। अच्छा, जो हम 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पावर बन जाती है, ओके, क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट मिलता है, थॉट्स की स्पीड कम होती है, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती, इंक्रीज हो रही है। ओके, जब हम एक बहुत पीसफुल स्टेट में होते हैं, एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, तो कोई भी परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। यहीं पर अगर हम थोड़े से हलचल में हैं, हम थोड़े से परेशान हैं, और उस समय अगर कोई परिस्थिति आ जाती है, तो वहाँ पर कई बार डिसीजंस हमारे हुँ, गलत हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए परिस्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर मेरे पास आई, जो शेयर कर रही थी कि शी नोज़ कि उसका बच्चा पढ़ाई में काफ़ी वीक है और उसका रिज़ल्ट होगा अगले दिन। हुँ, और वो सुबह से ही ये सोच-सोच कर के कि कहीं वो फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, बिकॉज़ शी नोज़ ट्रू, कि उसका चाइल्ड थोड़ा-सा वीक है और देयर आर चांसेस कि वो फेल हो सकता है। लेकिन वो सोचती जा रही है, सोचती, अभी परिस्थिति हुई नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचती जा रही है, और सोच-सोच कर के क्या क्रिएट कर रही है? फ़ियर, यस। तो वो ये सोच-सोच कर के फ़ियर क्रिएट कर रही है, अपनी ताकत को कम कम करती जा रही है। हो सकता है उसका बच्चा ना फेल हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो वो सोच रही है वो परिस्थिति हुँ, रियलिटी बन कर के आ जाए। लेकिन जब वो रियलिटी बनकर आती है, तो हमारे अंदर उस समय वो ताकत ही नहीं होती है कि हम अब उस रियलिटी को सामना कर फेस सकते कर सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी को कंज़र्व करें। ओके, हमने ट्रैफिक कंट्रोल में एनर्जी को इंक्रीज़ किया, हमने उसको सेव किया। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अभी स्मार्टफ़ोन्स हैं, हुँ, और स्मार्टफ़ोन्स में आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी बैटरी चार्ज होती है। ड्रेन होती जाती है। ओके, अच्छा हाँ, एग्ज़ैक्टली जितना यूज़ करेंगे यस, उतनी ड्रेन हो जाएगी। तो ट्रू, कभी-कभी आप बीच में क्या करते हैं, यू प्रेस दिस वन बटन व्हिच शोज़ कि आपकी कौन-सी एप्लीकेशंस रनिंग है, और फिर आप सारी एप्लीकेशंस को स्टॉप कर देते हैं। करेक्ट, वी वांट टू यूज़ ओनली वन एप्लीकेशन, क्योंकि कई बार हम यूज़ करते हैं लेकिन उसको स्टॉप नहीं करते, तो वो बैकग्राउंड में बचता रहेगा। एप्लीकेशन रन हो रही होती है। एग्ज़ैक्टली, आपने कई सारी एप्लीकेशंस खोली हैं, अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में वो रन हो रही हैं और वो बैटरी को ड्रेन कर ड्रेन रही कर हैं। तो कहीं आपको कहते होंगे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना ये प्रेस करके सारी एप्लीकेशंस को क्लोज़ कर दो। इसी तरह से ये माइंड है, कल कुछ होने वाला है, वो एप्लीकेशन का फ़ोल्डर अभी हुँ, खुल गया है, और आप सोच-सोच के अपनी बैटरी को डिप्लीट कर रहे हैं।
फाइनली जब उस एप्लीकेशन का आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है, लेकिन वो बैटरी डिप्लीट हो गई है, अब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाते। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। तो सारा दिन सोच के मैंने इतना अपने को डिप्लीट कर लिया कि फाइनली जब वो सीन मेरे सामने आई, तो मेरे अंदर ताकत ही नहीं होती उससे फेस करने की। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि जहाँ तक हो सके क्लोज। जब होगा आई विल डील विद इट। सो आई हैव टू सेव माय एनर्जी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसमें मेरे आधे से आधे प्रॉब्लम्स जो मैं आज फेस कर रही हूँ वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि फुल स्टॉप लगे, लेकिन फिर कॉमा पे कॉमा, कॉमा पे कॉमा, कॉमा पे कॉमा बचता ही रहता है वो। क्योंकि हमें डर रहता है कि उस वक़्त पता नहीं क्या होगा, उस वक़्त अगर क्या वो समझेंगे मेरी बात को, क्या सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को समझ पाएगा कि नहीं। तो ये जो फ़ियर का जो एक माहौल रहता है, उसके चक्कर में वो फुल स्टॉप लगना बहुत मुश्किल है दीदी, क्या करें? आप भले सिचुएशन को एंटिसिपेट करें, जी। लेकिन एंटिसिपेट करते समय जो संकल्प की क्वालिटी है उसको पॉजिटिव रखें। हम जो एंटिसिपेट करते हैं वो वर्स्ट एंटिसिपेट करते हैं और डरते जाते हैं। हम एंटिसिपेट करना ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से एंटिसिपेट करें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। ना कई बच्चे हैं जो आजकल इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं। आई मेट दिस वन ब्रदर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी जगह से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उनका एक जैसे ड्रीम कहें कि उनको सैमसंग में ही जॉब चाहिए था। अच्छा। दैट वाज हिज ड्रीम एंड देन ही वेंट फॉर द इंटरव्यू, इट वेंट वेल, लेकिन वो फर्स्ट वेटिंग में था ओके। और वो वेटिंग का वेट करते करते वो क्लियर नहीं हुआ। एंड नॉर्मली जब ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट यू नो, बट फिर भी व्हेन आई गेट अटैच्ड टू समथिंग वेरी बैडली, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रिंसिपल्स को भी छोड़ करके उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस बॉय ने लगा कि मुझे तो यही चाहिए और कैसे भी चाहिए, तो जिसको हम कहेंगे सोर्सेस के थ्रू या करने की कोशिश करी, जबकि वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। जस्ट अटैचमेंट, यही चाहिए यही चाहिए, ये नहीं मिला तो प्रॉब्ली फॉर हिम इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। वो इतनी अटैचमेंट, वो पेन क्रिएट कर रही है, वो पेन से निकलने के लिए गलत मीन्स यूज करने शुरू किए, किसी किसी की मदद लेनी शुरू करी कि कैसे भी करके हो जाए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। This boy started going into depression. ओके। It is not that he is not intelligent. लेकिन अगर यहीं पर ये बच्चा ये सोचता कि ठीक है ये नहीं हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहता कि स्टिल मेरे पास मेरी डिग्री है, कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इफ नॉट दिस अपॉर्चुनिटी देन मे बी सम अदर प्लीज। सम अदर प्लेस। या अगर मैं ऐसे अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करूं तो ये अच्छा है, लेकिन हम एंटिसिपेट क्या करते, नहीं हुआ तो देन इट्स द True. एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू। तो वो चीज मुझे फियर में लेकर जाती है, दर्द में लेकर जाती है, डिप्रेशन में लेकर के जाती है। बाकी अगर मैं फ्यूचर को ऐसे देखूं कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लिए नेक्स्ट ये होगा, ये नहीं हुआ तो मेरे लिए नेक्स्ट ये होगा, मैं प्लान करती हूँ, विच इज फाइन। अनदर ब्यूटिफुल थिंग विच वी लर्न हियर, टेंशन और अटेंशन ओके। में सिर्फ एक ए लेटर का फर्क है। ट्रू। ट्रू। चिंता चिता बिंदी का फर्क है। आप उस चीज का भले चिंतन करो, आप उस चीज के प्रति अटेंशन दो, लेकिन अगर ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो अटेंशन टेंशन में बदल जाता है एंड देन इट टेक्स यू इवन फर्दर टू डिप्रेशन। सो ट्रू दीदी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे वो बढ़ेगी, अगर हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे तो वो बढ़ेगा। सो वॉट एवर वी थिंक, अगर वो हम सही कंटेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आने लगेगी। दीदी कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम पर ओवर पावर कर देती हैं, और फिर हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है, और फिर
याद कब आती है उस पॉजिटिविटी की? जब बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसी के लिए हम ये ट्रैफिक कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो हमको ओवरपावर ना करे। अच्छा, यू नो इट्स लाइक कोई बच्चा गलत कर रहा है, वो वहाँ पर गलत कर रहा है, लेकिन आप दूर से खड़े होकर केवल उसको ऑब्जर्व भी करो। हुँ। कमरे में कोई बच्चा है, आपका मेकअप का सामान पड़ा है एंड ही इज फिडलिंग विद इट, और आप वहाँ कोने से आकर के अगर मदर उसको देखना भी शुरू करे तो वो क्या करेगा उस चीज को? छोड़ देगा। राइट। ट्रू, दिस इज़ सो ट्रू। एक्चुअली ये मेरे साथ हो भी चुका है। तो ये एक्सपीरियंस रहता है, उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, उनको जबकि पता हमने कुछ होता है। बोला भी नहीं। राइट। हमने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन वो छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है। सो सिमिलरली ट्रैफिक कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को वॉच कर रहे हैं। ओके, जैसे हम उस बच्चे को वॉच कर रहे हैं और अगर वो कुछ गलत कर रहा होता है तो वो छोड़ देता है ना, करेक्ट, ऐसे हमने एक्चुअली अपने मन को वॉच ही नहीं किया है। हमने ओके, उसको डिसिप्लिन किया ही नहीं है। हमने टर्म ज़रूर दे दिया है कि वो चंचल है, वो घोड़ा है, पर हमने कितना उसके ऊपर ध्यान दिया है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। तो अगर आप उसको केवल वॉच भी करते हो, हुँ। आप डिटैच होकर के अपने थॉट्स को वॉच भी करते हो, तो आप देखेंगे वो अपने आप स्लो होने शुरू लग हो जाएँगे। जाते हैं। अभी मुझे समझ में आया कि एग्ज़ैक्टली ट्रैफिक कंट्रोल में होता क्या है। जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल से कैसे कितना प्रभाव पड़ जाता है। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी ये बात समझ में आ गई होगी। दीदी, आपने कहा कि हमें अपने संकल्पों को देखना है, तो ऑटोमैटिकली वो स्लो हो जाएँगे और चेंज हो जाएँगे। तो दीदी, इससे क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे थॉट्स पूरी तरह से खत्म ही हो जाएँ और मैं बिल्कुल थॉटलेस हो जाऊँ? ये कितना बेस्ट स्टेट होगा ना ये तो। हाँ, ये भी हमको कहीं न कहीं ऐसा लगता है और कइयों की ये चाहना भी होती है कि अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो शायद वो पीरियड आ जाएगा कि ये जो संकल्प हैं, ये फ़ास्ट से स्लो होंगे, स्लो होते-होते ये धीरे-धीरे थॉटलेस, हुँ। माना कोई थॉट चलेगा ही नहीं, और ये भी हमको लगता है कि शायद ये एक हाईएस्ट स्टेज है। हाँ, क्योंकि देखिए, अभी मैं कुछ भी सोच रही हूँ, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, जो भी है। लेकिन अपने आप को कंटिन्यूअस ये थॉट्स के साथ में डील करना, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा समय आए जब थॉट्स आए ही नहीं, तो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगी लाइफ। हम हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हर एक को खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और मैं समझती 15 सेकंड्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, कॉन्शियसली करके देखना चाहिए कि 15 सेकंड्स के लिए भी क्या हम इन संकल्पों को स्टॉप कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं समझती हूँ कि रियलाइज़ करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं हमको ये समझना है, मन एक फैक्ट्री की तरह है, ओके, जिसका काम है एक के बाद एक थॉट प्रोड्यूस करना। जो साइलेंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच का स्पेस होता है। हुँ, हुँ। तो थॉट्स को बंद कर देना वो ज़रूरी नहीं है। बुद्धिज़्म में कई बार कहते हैं कि माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, एंड इट इज़, जस्ट लाइक पैराशूट, व्हेन इट्स ओपन इट वर्क्स बेस्ट। राइट, पैराशूट का काम है किसी को सेव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पैराशूट खुले ही नहीं तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है ना। एग्ज़ैक्टली, इन दैट मोमेंट वो पैराशूट का खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं खुला तो वो किसी की जान ले सकते जान हैं। भी ले सकता है। सो दे कंपेयर माइंड टू पैराशूट। जैसे पैराशूट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ ओपन, सिमिलरली माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। ओके, क्योंकि जब कोई परिस्थिति है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी परिस्थिति, आपकी ट्रेन छूट गई, हम्म? अब उस परिस्थिति में आप क्या चाहेंगे, थॉटलेस स्टेज पर चले जाए? नहीं, उस मोमेंट पे तो हो नहीं सकता। यू हैव टू थिंक। सी व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन, जब मैं परिस्थिति में हूँ, तो जरूरी है कि मैं सोचूं नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। करेक्ट, सो दैट्स द थॉट। यस, मन एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे पास है, उसको बंद नहीं करना है, उसको सही दिशा देनी है। करेक्ट, क्योंकि हम उसको सही दिशा नहीं दे पाते हैं, हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, हुँ, हम उसको साइलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे मन में जो हर थॉट है वो प्योर और पॉजिटिव है, वील फील वेरी गुड। ट्रू, लेकिन क्योंकि ये प्योर पॉजिटिव नहीं है, सो वी नॉट फीलिंग वेरी गुड, सो वी वांट टू शट इट। करेक्ट, बट व्हेन वी आर इन अ प्रॉब्लम, वी हैव टू डिसाइड। हमको सोचना है।
केवल हमको उस समय राइट डायरेक्शन में सोचना है। तो मेडिटेशन इज नॉट स्टॉपिंग द थॉट्स, इट इज नॉट बिकमिंग थॉटलेस, लेकिन अपने थॉट्स को एक राइट डायरेक्शन देना। Correct. यू नो जस्ट लाइक जो पेंटर्स होते हैं, आप देखेंगे वो अपने ब्रश का बहुत ध्यान रखते हैं, वो जल्दी से किसी को अपना ब्रश नहीं देते। यूज नहीं करने देते हैं। ऐसे जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, Correct. दे विल नॉट गिव इट टू एनीवन। स्टूडियो वाले होंगे वो अपने कैमरे का Correct. बहुत ध्यान देंगे, दे विल नॉट अलाउ कि कोई भी हमारे कैमरे के साथ फिडल करे। इसी तरह जो मेडिटेटर्स होते हैं वो अपने मन का बहुत ध्यान रखते हैं, Okay. क्योंकि इस मन से उनको सारा दिन, काम करना सारी है, लाइफ काम करना है। काम करना है। Exactly. नो वन थिंग दैट वी यूज पूरी जिंदगी जिस चीज को हम यूज करते हैं, हर मोमेंट यूज करते हैं, हर पल यूज करते हैं, वो हमारा माइंड है। तो मेडिटेटर्स जिन्हों को मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, उनका फोकस होता है मुझे मेरे मन का ध्यान रखना है। दीदी, मन का ध्यान रखना जो आप बोल रहे हैं, ये मैं समझ तो रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कंट्रोल करना है अपने मन पर। ये थॉट ही थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, क्योंकि कर तो सब कुछ मैं रही हूँ। तो इसमें मन का क्या रोल है? ये अगर आप हमें बता सकें तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे मन पर कंट्रोल करना है। मन का काम क्या है? सोचना। राइट? करेक्ट। मन का काम है सोचना, लेकिन हमारे मन में 4 प्रकार के ज़्यादातर संकल्प चलते हैं। पहला पॉजिटिव, वो सारे संकल्प ऐसे होते हैं जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में केयरिंग थॉट करना, प्यार के थॉट करना, शांति के संकल्प करना, ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दूसरी क्वालिटी के थॉट्स होते हैं नेगेटिव, कंपटीशन, ईर्ष्या, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये मेरी ऊर्जा को कम करते हैं, ये मेरी शक्ति को डिप्लीट करते हैं। तीसरा है ऑर्डिनरी थॉट्स, जो ज़रूरी हैं। हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, उसके बाद हमको लंच के लिए जाना है, फिर रेस्ट के लिए जाना है, फिर इस व्यक्ति के साथ शूट करना है, उसको मैसेज देना है। दीज आर ऑल ऑर्डिनरी बट इम्पोर्टेंट थॉट्स। तो इसमें हमारी एनर्जी ना तो बढ़ती है ना कम होती है। और चौथे क्वालिटी के थॉट्स हैं वेस्ट थॉट्स, जी, जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना। ये दोनों प्रकार के थॉट्स, क्योंकि पास्ट के बारे में जितना हम सोचते हैं पेन क्रिएट होता है। करेक्ट। फ्यूचर के बारे में हम जितना सोचते हैं फियर क्रिएट होता है। तो दोनों ही क्वालिटी के थॉट्स हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मन का ध्यान देना, तो हम मन का ध्यान देते हैं कि इसके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो ऑर्डिनरी हो या पॉजिटिव हो, जहां तक करके हो सके नेगेटिव और वेस्ट को फुल स्टॉप लगाना है। दीदी, ये बात तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे कि हमें अपने थॉट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो अगर हम सीख जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप हमें एक छोटे से मेडिटेशन के थ्रू बता सकते हैं कि कैसे हम अपने मन पर काबू पा सकें? 1 मिनट के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। इस मोमेंट में अंतर्मुखी होकर के देखें कि मेरे मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं वो मेरी रचना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी है, व्यक्ति ने कुछ भी कहा, लेकिन फिर भी हर संकल्प जो मेरे मन में चल रहा है वो मेरी क्रिएशन है। मैं मास्टर हूँ। मैं जैसे चॉइस करूंगी वैसे वैसे संकल्प चलेंगे। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मेरे हाथ में है। आज सारा दिन कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें।
एक सेकंड के लिए बाहर से डिटैच होकर के अपने थॉट्स को वॉच करें तो स्पीड अपने आप कम हो जाएंगे। जितना जितना अपने से कनेक्टेड रहेंगे, अवेयरनेस होंगी, थॉट्स की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएंगे। ऑटोमेटिकली मेरा हर डिसीजन राइट होने लगेगा। ओम शांति। वेरी नाइस दीदी। इतना पीस महसूस किया है हमने अंदर से। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स ने भी उतने ही पीस को महसूस किया होगा। थॉट्स जो हैं, ये एक नई बात आज हमने सीखी कि किस तरह से थॉट्स जो हैं वो हमारी खुद की ईजाद होती है, ना कि वो अपने आप ही हो रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ रील, उसे हम क्रिएट करते हैं एवरी सेकेंड। राइट। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? संकल्प शक्ति ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने संकल्पों को कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए एक तो हमने ट्रैफिक कंट्रोल को जाना, और दूसरा ये एक मेडिटेशन जो 1 मिनट का हमने किया है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहें हर 1 घंटे पर या 2 घंटे पर, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ये थॉट्स की स्पीड है, नेगेटिव थॉट्स की स्पीड है, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।